हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। जैसा कि बच्चों सभी को पता है कि इस समय आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी क्लास 6 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। उनमें से गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको थोड़ा सा परेशान करता है। तो इसमें मैं गणित का A to Z लेकर के आया हूँ, हर चीज़ आपको बताऊँगा। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज के ये 10 प्रश्न जो आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे और ये विगत 10 वर्षों में आपके पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है संख्या 178.6758 में उल्लेखित 7 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी इसमें 7 आया हुआ है, उसमें से आपको इसका स्थानीय मान बताना है। तो आपको स्थानीय मान यहाँ से बता देना है। तो स्थानीय मान अगर आपको निकालना आता है तब तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पहली देखिए, संख्या यहाँ पर 2 संख्याओं से बना है। तो सबसे पहला है हमारा 178, आप देख रहे होंगे, और दूसरी संख्या में इसमें डेसिमल लगा है और है 6, 7, 5 और 8। तो सबसे पहले अगर 178 पूर्णांक संख्या तो इसमें 7, इसका अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 70 आएगा, क्यों? ये दहाई के स्थान पे है। अगर मैं इनमें इस 7 की बात करूं तो डेसिमल के बाद आपको पता है जितने भी अंक होते हैं उनको 0 कर दिया जाता है। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका डेसिमल 07। और कह रहा है इनमें दोनों का अंतर, तो आप यहाँ डेसिमल लगा के इन दोनों को घटा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 3996 यानी 69.93। तो यानी ऑप्शन आपका बी वाला सही है। कैसे आपको करना था पुनः मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 178 है, इसमें से जब आप 7 का निकालेंगे तो देखिए दहाई पर, तो इसका हो गया 70। और जो दूसरा 7 है आप इसे देख रहे हैं, ये वाला 7, ये 0.67 है। तो इसका जो स्थानीय मान निकालेंगे 0.07 होगा और 2 बढ़ा के इसको घटा लेंगे तो 3, 9 और 9, 6 यानी 69.79। शायद ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इसको कैसे लगाना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सभी बच्चे जानते हैं 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999। यानी अगर आप बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 को उतनी बार रिपीट कर देते हैं। फिर पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या में अंतर, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी 100 हो जाएगी। आपको पता है 1 लिखने के बाद उतने 0 बढ़ा लेते हैं। का अंतर माने होता है बच्चों घटाना, तो आप इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 899। यानी यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। आपके समझ आ रहा होगा संभवतः। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, अच्छा प्रश्न है। 99,099 को निम्नलिखित रूप में कैसे लिखा जाए? तो आपको सभी को पता है कि आप लोग क्या करते हैं, यहाँ इकाई आप जो है यहाँ से देखेंगे, ये इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर आपका सैकड़ा होता है, फिर 1000 होता है, फिर ये 10,000 होता है। तो यहाँ पर 99,000, तो 99,000 तो आपका 99 नहीं 90 था, सॉरी 90,000 और 99 यानी 100। तो जो हाँ सैकड़ा है तो सैकड़े की जगह 0 फिर 99, यानी आप इसमें तो यानी 90,099 यानी ये आप बन गया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही है। कैसे? चलिए प्रश्न संख्या 4। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। जैसा कि आपको पता भी है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, 1 आप लिख लेंगे और आप सीधे सीधे 5 0 इसमें आप बढ़ा लीजिए, तो ये आपके हो गया आपका, ठीक है। तो
10 लाख पूरा पूरा। अब इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की 9999 99,999 का अंतर तो एक आएगा 0000, यानी अगर आप 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर करेंगे तो उसका अंतर एक आएगा। ऑप्शन एक वाला आपका सही है। यहाँ से ऐसे प्रश्न आपको और मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और इसका आंसर आपको बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर सब लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो आप इसके जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया 4 वाला, उसे आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपको आंसर मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत आसान और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 ये आया है, इधर ये वाला है और 1 2 ये आया है। तो इसमें पहला जो 2 है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इसका स्थानीय मान 2 0 यानी 20,000 आएगा। ठीक है, तो आप इसका 20,000 लिख लिए। उसके बाद जो अगला ये वाला 2 है इसका 200 मान होगा, तो आप यहाँ से 200 लिख लीजिए। और चूँकि सैकड़ा पे था, अब आप दोनों का अंतर माने घटाना है, तो आप इनको घटा सकते हैं। तो 0,0,891 19,800 शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो आपका यहाँ से आंसर जो है वो 4th वाला सही होगा। अब मैं बढ़ता हूँ प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 भी काफ़ी आसान प्रश्न है कि संख्या 3082.53 में 8 का स्थानीय मान। तो बच्चों यहाँ से याद रखना है, डेसिमल हो या कुछ भी उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो संख्या 53 वहाँ पर 8 है नहीं। पूर्णांक संख्या में अगर आप देखें तो 8 दहाई के स्थान पे आता है, यानी 3.82 उधर है ही नहीं, तो यहाँ पर इस 8 का क्या हो जाएगा, 8 आगे 0 यानी 80। क्यों, इकाई दहाई के स्थान पे है, तो इसलिए 8 दहाम 80, यानी इसका मान कितना होगा, 80। ये भी आपके सवाल। अगला प्रश्न 8वां है। अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। देखिए सबसे पहले इसमें पूछ रहा 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों में करना क्या है, जैसा ये लिखा गया है उसको मैं अंकों में व्यक्त करके लिखना है। तो 12,000, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आपका 12,000 लिख लेंगे। 12,000 थोड़ा सही नहीं लिखा तो आप यहाँ से लिख दीजिए 12,000, ये हो गया आपका 12,000। अब इसमें 1,300 जोड़ना है, तो 1,300 आप और लिख लीजिए। और इसमें जोड़ना है 2 दहाई, 1 दहाई में 10, तो 2 दहाई में 2 दहाम 20 हो जाएगा। तो आप 20 इसमें और जोड़ दीजिए, तो 0 2 3 3 1, यानी यहाँ से 13,320 13,320 ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही है। यानी सबसे पहले मुझे 12,000 लिखना है, फिर 1,300 लिखना है, फिर 2 दहाई। 2 दहाई का मतलब है 1 दहाई में 10, तो 2 दहाई में 2 दहाम 20। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया। किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई भी संख्या देखिए मैं ले लेता हूं, जैसे आपको समझाने के लिए 3 4 0 0 2। अगर इसमें आपसे 4 का मान पूछा जाए तो यहाँ से देखिए आप 4,000 होगा, 2 का 2 1 कम 2 होगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 3 4 2 का पूछूं,
यहाँ पर 4 का देखिए 40 मान है, और अगर यही 3420 यहाँ से पूछते तो 400 होता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो है आपका स्थानीय मान और आंकिक मान बराबर होता। आंकिक मान क्या होता है मैं ये भी बता दूं। जैसे अगर आप 3 2 5 है, इस 3 का स्थानीय मान कितना है 300, क्यों दहाई की जगह है। और आंकिक मान वो होता है जो कभी बदलता नहीं है, यानी 3 चाहे जहाँ लिखा हो। 3 4 5 में 4 का स्थानीय मान 400, आंकिक मान 4, यानी आंकिक मान वही रहता है। तो अब आप सोचिए जरा, अगर कोई पास आपके ये हो, ये देखिए, अब यहाँ पर 0 का अगर स्थानीय मान निकाला जाए तब भी 0 है, और आंकिक मान निकाला जाए तब भी 0 है। तो वो संख्या 0 है, उसका कहीं पर भी आप लिखें उसका आंकिक मान भी 0 होगा और उसका स्थानीय मान भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और आंकिक मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर। अगला प्रश्न आसान प्रश्न है, ये अपने आप कर सकते थे लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो देखिए 3, पहला जो 3 है वो 30,000 हो गया, क्यों इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो यहाँ से आप लिख लेंगे 3 0 0 0 और 0। ठीक है, अंकित मान या अंकित मान 3 ही होगा, दोनों का अंतर कर दीजिए 79992 29,999। तो 29,999 आपका दूसरा वाला क्वेश्चन सही है। यहाँ से आपने हमारे जो प्रश्न देखे बच्चों, ये आपको प्रश्न ज़रूर समझ आए होंगे। निश्चित तौर पे अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी सेगमेंट आपका कमज़ोर है वो हमें कमेंट करके बताइए, उस पर मैं आपका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आज से आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको डेली नए वीडियो देखने हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, 100% सफलता पानी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।